नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जो प्रमुखता से फ्रंट पेज पर दिखाई गई हैं या फिर किन खबरों को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, उन सभी पर एक एक नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे पास दैनिक जागरण है। उसमें फ्रंट पेज पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, भव्य समारोह हुआ। वहीं पर उसी की तस्वीरें सभी न्यूज़पेपर्स में आई हैं और चुनाव में कड़ी मेहनत का जो संगठन था उसका जो पुरस्कार है वो मिला है। ये खबर फ्रंट पेज पर दैनिक जागरण में है। कौन किन किन को पद दिए गए हैं, किन किन को पद से किन किन को पद नहीं मिले हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी कर चुके हैं, उनकी टीम भी तैयार है और गोपनीयता की शपथ कल 25 तारीख को दिलाई गई थी। देखिए, चुनाव में कड़ी मेहनत का संगठन को पुरस्कार मिला है। इसके बारे में क्या लिखा गया, वो भाजपा संगठन को भी विधानसभा चुनाव में मेहनत से किए गए काम का इनाम दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है और चुनाव प्रबंधन संभालने वाले प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, बलिया से जीते प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप को अपने वर्ग में काम करने का अवसर मिला है। ये जीत, या कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है कि ये जीत, ये जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो एक उपहार के तौर पर है। तीनों को स्वतंत्र प्रभार के साथ में राज्य मंत्री बना दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से आ चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य को फिर से जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री की मिल चुकी है। दिनेश शर्मा उनके साथ रहे, लेकिन अब दिनेश शर्मा को जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जगह ब्रजेश पाठक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी बात है। कैबिनेट मंत्री में सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और डॉक्टर संजय निषाद, ये सभी जो हैं कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। वहीं पर ये जिन जिनको जिम्मेदारी नहीं मिली है उनमें जो नाम है मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर दिनेश शर्मा है, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। सतीश महाना इस लिस्ट में है, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, आशुतोष टंडन, तो ये जो नाम है वहीं पर ये भी काफी चर्चित हैं। तो इनको प्रमुखता दी गई है, इस खबर को प्रमुखता दी गई है और सभी न्यूज़पेपर में इसको फ्रंट पेज पर दिया गया है। वहीं पर देखिए, मंत्रियों के कामकाज में ना रहे परिवार का हस्तक्षेप, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई नए मंत्रियों की पाठशाला और उसमें सबसे जो अहम और बड़ी बात कही गई वो ये कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अच्छी कार्यशैली पर जोर दिया गया। इसके बारे में क्या लिखा गया है, देखिए, दो चूक क्या कहा गया, वो बोले कि बिना भेदभाव ट्रांसफर होना चाहिए, पोस्टिंग होनी चाहिए, अटके कोई भी फाइल अटकनी नहीं चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं। और उसके बाद में देखिए और भी बड़ी बातें हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पद्धति को अपनाया जाए। सार्वजनिक जीवन में आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्री सादगी और शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत करें। वहीं पर देखिए, आचरण पर ध्यान रखें मंत्री, ऐसा समझाया, योगी ने समझाया कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रियों के कार्य व्यवहार और आचरण पर सभी की दृष्टि रहती है, इसलिए सभी मंत्री सादगी और शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत करें। फिर से IIM जाकर के प्रबंधन सीखे मंत्री। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्यपाल के साथ में मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित की जाए। प्रदेश के इस विकास को नई गति देने के लिए IIM लखनऊ में मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। वहीं पर प्रोटेम स्पीकर, देखिए, प्रोटेम स्पीकर रमापति को आज शपथ राज्यपाल दिलाएंगी, ये भी बड़ी खबर है, इसको भी अपडेट किया गया है, इस पे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोंडा के मनकापुर सीट से निर्वाचित हुए रमापति शास्त्री को शनिवार सुबह 11 बजे ने आज राजभवन में शपथ दिलाएंगी। तो 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए नामित किए गए जो सदन के 5 वरिष्ठ सदस्यों को भी इस मौके पर शपथ दिलाई जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबरें हैं और तमाम तरीके के जो कयास लगाए जा रहे थे
कौन डिप्टी सीएम होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, इन सब पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। वहीं पर देखिए सुपरटेक दिवालिया घोषित, यूनियन बैंक के करोड़ों 432 करोड़ के बकाये का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। इसको लेकर क्या है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 432 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान नहीं करने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। साथ ही कंपनी के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत प्रक्रिया शुरू होने को मंजूरी प्रदान कर दी है। मामला क्या है, इसको भी इसका भी विवरण है कि ये पूरा मामला इको विलेज टू प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों की कीमत से विकसित किया जाना था, जिसको साल 2013 में सुपरटेक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 350 करोड़ कर्ज लेने के लिए संपर्क किया था, जिसमें यूनियन बैंक के नेतृत्व में बैंकों ने ये कर्ज दिया, जिसमें उसका हिस्सा 150 करोड़ था। और थोड़े ही दिन को तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में कंपनी मूलधन और ब्याज भुगतान करने में बार बार विफल रहने लगी। आखिरी बार बैंक की तरफ से 24 अप्रैल 2019 को कंपनी को नोटिस भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी कंपनी भुगतान नहीं कर पाई, उसमें वो विफल रही। यानी तो ये इस खबर को प्रमुखता दी गई है, ये खबर बड़ी और अहम है। वहीं पर देखिए बात किसानों की करें तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली को घोषणा जल्द ही होने वाली है। इसमें है कि योगी सरकार पर जनता वोट के जरिए मोहर लग चुकी है और अब बारी है संकल्प पत्र में जो जो वादे किए गए थे, जिन जिन बातों को कहा गया था, उन पर उनको अमल में लाया जाए। तो किसानों की सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराने का ऐलान करेगी जल्दी ही। भाजपा ने 2017 में किसानों को बड़े पैमाने पर कर्ज माफी की थी और वो सिलसिला अगले 5 साल तक जारी रहेगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 5 सालों में 5000 करोड़ की लागत के साथ में मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और जो टैंक निर्माण है उनके लिए अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इसकी भी जो घोषणा है वो भी जल्द ही होगी। तो ये इस पर आपको अपडेट भी मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर देखिए अगर मैं बात नवभारत टाइम्स की करूं तो उसमें फ्रंट पेज पर जो खबर है वो ये कि आज से इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें कुल 65 दिनों तक इस बार लीग का आयोजन होगा, जिसमें 74 मुकाबले खेले जाएंगे और फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। आज से शुरू हो रहा है और 29 मई को फाइनल होगा। नए युग में होगी लीग की एंट्री। क्या लिखा गया है कि आईपीएल का 15वां एडिशन उड़ान भरेगा। इसके साथ ही ये लीग नए युग में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर पिछले 14 वर्षों की तुलना में बहुत कुछ बदला दिखाई देगा। वैसे तो इससे पहले भी आईपीएल में 10 टीमें खेली हैं, लेकिन अब इस बार ये स्थायी तौर पर 10 टीमों की लीग होगी, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को शामिल किए जाने से आईपीएल में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। बहुत कुछ बदला गया है। लीग में शामिल 10 में से 6 टीमें ऐसी हैं जिनकी अगुवाई कोई नया खिलाड़ी करने जा रहा है। तो क्या बदलाव होगा वो भी जल्दी ही साफ हो जाएगा। उसमें काफी इंटरेस्टिंग है, खासकर जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए। योगी 2 में 22 पुराने मंत्री हैं, 22 पुराने मंत्री नहीं बल्कि 21 अभी भी कायम है। जो टीम खड़ी हुई है उसकी बात यहाँ पर नवभारत टाइम्स में इसको भी प्रमुखता दी गई है। 52 मंत्रियों ने शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ये खबर सुर्खियों में है। इस साल में 4 लाख से ज्यादा से औसतन कमाई है दिल्ली वालों की और टॉप 3 में है। ये खबर इसको प्रमुखता दी गई है। वहीं पर देखिए शपथ की अगर बात करें तो शपथ से टूटे कई रिकॉर्ड, यानी कि 37 साल के बाद में यूपी की सत्ता में सीएम की वापसी हुई है किसी, और दूसरी बार वापसी करने वाले बीजेपी से ये पहले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं पर दानिश अकेले मुस्लिम हैं, जो कि बलिया के 32 वर्षीय दानिश आजाद अंसारी योगी कैबिनेट में अकेले मुस्लिम हैं, जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं। ये भी एक बड़ी बात है। 5 मई, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि महिलाओं को और युवाओं को इस बार प्रमुखता दी जाएगी, वो इसमें तस्वीर साफ भी हुई है कि 5 महिलाएं मंत्रिमंडल में। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री, जबकि 5 बार की विधायक गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री बनी हैं।
तो ये सभी जो खबरें हैं इनको लेकर के हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इन्हीं खबरों को प्रमुखता दी गई है। बाकी जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।